सिटी आपड़ो सिटी के अंदर है। और हमारे साथ पंडित जी है विष्णु महाराज। महाराज जी यहाँ की क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ये जो अंदर है, मेरा नाम विजय कुमार पाठक है। मैं श्री क्षेत्र झरनी नरसिंह मंदिर के पुजारी है। ये नरसिंह भगवान जी का पुराना पुरातन काल मंदिर है। इसके इसे एक फरलांग अंदर जाना पड़ता। 7 टर्निंग्स है। 7 टर्निंग्स होने के बाद अंदर नरसिंह भगवान जी की बदाम आकार की स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति है। इसे पहले दक्षिण दंडकारण्य बोलते थे। दक्षिण दंडकारण्य रहने के कारण इस गुफा में भी पहले क्या एक झरासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था। वो शिव भक्त था। बाजू में जाते हुए राइट साइड के शंकर भगवान जी का मूर्ति उनके हाथों के ऊपर स्थापना हो गई। सो जब उन हरि भक्त पर अत्याचार करने लगा, जब भक्त प्रहलाद के पिताजी को मारने के बाद उसी अवतार में यहाँ नरसिंह स्वामी प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने राक्षस को पूछा, आपकी अंतिम इच्छा है जो मांगने का तो मांग लो। बोले शंकर भगवान जी की तपस्या के आपका पुण्य बाकी है बोल के बोले। राक्षस बोला, ये दुनिया में तो राक्षस का तो नाम तो कोई लेता नहीं, आप रह के मेरा नाम अमर चलाना। झरा बोल तो पानी, सूर बोलो तो राक्षस। उन 2 वर मांगा, आपसे पहले मेरा नाम ना, बाद में आपका नाम। दर्शन करने से पहले मेरे दर्शन करना, बाद में आपके दर्शन करना। इसीलिए झरासुर नाम से राक्षस से श्री क्षेत्र झरणी नारसिंह बोल के नाम गिरा। और दर्शन करने से पहले झरे के दर्शन करते। ऐसा वर मांग के यही गुप्त हो गए। सो ये नरसिंह भगवान जी की बदाम आकार की स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति है। ये शालिग्राम मूर्ति रहने के कारण ये भगवान की पूजा स्नान करके कच्चे कपड़े के ऊपर ही दर्शन है। ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आके प्रभु श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे हर और हरि दोनों के दर्शन है समझो। ये ज्यादा तो प्रसिद्ध बोले तो संतान के लिए प्रसिद्ध है नरसिंह स्वामी टेम्पल। जिसको बच्चे वगैरह नहीं हो रहे, आके नरसिंह भगवान जी का ना के आरजी वगैरह लगा के। महाराज जी, इस गुफा की कितनी दूरी है, कितना पानी रहता है और किस प्रकार पानी के हमेशा रहता है, इस पानी की लेकर क्या विशेषता है? इसकी लंबाई है 620 फीट। इसे एक फरलांग बोलते हैं। और 101 मीटर लंबाई है। 7 टर्निंग्स है। 7 टर्निंग्स होने के बाद ये नरसिंह भगवान जी की मूर्ति अंदर है। और ये जितना भी जलाता है प्रभु के चरणों के नीचे से आते रहता। और ये 24 आवर्स फ्लोइंग वाटर है, बाहर जाते रहता। और रहने को 4-4.5 फीट पानी रहता। और ये पानी में गंधक मिक्स है। 72% गंधक मिक्स है। आप दिन में भी 10 दफा डुबकी वगैरह मारते, सर्दी जुकाम वगैरह कुछ भी नहीं होता समझो। मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा पानी के अंदर किस प्रकार, जिस प्रकार ये महाराज हमको दिखाना चाहते हैं। मैं इनके नीचे से भी आप देखिए कितना पानी शुद्ध है। 4.5 फुट पानी बताया जाता है। और ये पानी भगवान के चरणों से नीचे से आता है और सदाबहार आता है। इस पानी में आने के बाद विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आज तक लंबे समय से लेकर कोई इस पानी में आने के बाद बीमार नहीं हुआ। और जिन बीमारियों को लेकर आया वो स्वयं अपनी बीमारियों को यहीं से दूर करके चला गया और एकदम निरोगा और खुशी के साथ आगे बढ़ता गया। और यहाँ दुनिया से नहीं, ऑल ओवर इंडिया भर से यहाँ के लोग आते हैं, भक्त आते हैं, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। वो अपनी मुरियादें लेकर आते हैं और जब भी आते हैं उनकी पूरी मुरियादें होती है और हमेशा यहाँ पूजा होती है। और ये पानी जो देखिए आप, ये महाराज हमारे साथ चल रहे हैं, हम झरने के अंदर हैं। और ये पानी किस प्रकार और कितना लंबा चलता है सारी आगे और बताएं। और महाराज इसमें किस प्रकार की क्या विशेषताएं हैं? होगा बोलता यहाँ से हर प्रकार की विशेषता है। यहाँ पे साल में एक बार वैशाख मास चतुर्दशी बोल के नरसिंह भगवान जी का मेला होता है। 7 दिन नवरात्र रहता है। और हर सैटरडे मंडे यहाँ पे जत्रा रहता समझो। हर सैटरडे मंडे हर लाखों हजारों लोग आके प्रभु के दर्शन करके जाते समझो। तो यहाँ मेला कब कब लगता है और मेले में क्या क्या विशेषताएं होती है? यहाँ पूजा में किस प्रकार की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ वैशाख मास चतुर्दशी बोल के सप्तमी के दिन नरसिंह भगवान जी का नवरात्र बिठाया जाता है जी। 7 दिन होने के बाद नरसिंह भगवान का जन्मोत्सव होता। सुबह में विष्णु याग यज्ञ होता। फिर शाम के टाइम का प्रभु का शाम में 6 बजे प्रभु का जन्मदिन होता है। अच्छा, यहाँ कितने लोग कहाँ से लोग आते हैं? ऐसे कई चमत्कारी लोग जिनके यहाँ पुत्र नहीं हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं और किस प्रकार की क्या मान्यता रहती है? उनको किस प्रकार मान्यता मांगनी पड़ती है? आते प्रभु के बगैर बच्चे संतान वगैरह हर साइकोलॉजी मेडिसिन वगैरह उनका कुछ भी इलाज नहीं हो रहा है, वो तो प्रभु के दर्शनों में आते, पूजा अभिषेक करके गोदी भर लेके चले जाते। गोदी भरने के बाद प्रभु को मान लेते, मेरे घर में यहाँ संतान हो दो। संतान होने के बाद कोई कागज का झूला चढ़ाता, कोई फूल का चढ़ाता, कोई चांदी का चढ़ाता, जो चढ़ा के चढ़ा प्रभु को मांग के चले जाते समझो। पूजा अभिषेक करके उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। महाराज, ये इतनी लंबी गुफा है और ये पानी के अंदर, जल के अंदर जो लोग चल के जाते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर, सांस को लेकर इस प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई कुछ परेशानी कुछ भी, अंडर वेंटिलेशन पाइप है, ये पाइप के द्वारा आपको ऑक्सीजन अंदर आ जाता समझो।
और पब्लिक भीड़ ज्यादा हो गया बोल तो 50 आदमी को लेते, 50 आदमी को भी छोड़ देते। हाँ, महाराज ने एक बहुत बड़ी बात बताई है। कितनी लंबी गुफा होने के साथ ऑक्सीजन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। भगवान प्रभु की कृपा है कि आज तक ऐसा किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं है और नहीं आएगी। फिर भी एक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 50-50 व्यक्तियों का एक झुंड के रूप में दर्शन करने के लिए इनको दिया जाता है। 50 व्यक्ति जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलते हैं, फिर नए 50 व्यक्तियों आना, और यहाँ लाखों लोगों की आने की भीड़ रहती है। और प्रतिदिन विशेष कृपा, और जो व्यक्ति यहाँ आते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं। अब हम आपको भगवान की पूजा का दर्शन कराएं। देखिए सामने अब दर्शन होने, और यहाँ जाते हैं सबसे पहले भगवान शिव के भी दर्शन होंगे। शिव के दर्शन होने के बाद यहाँ नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे, और यहाँ कई भक्त आते हैं अपनी पूजा और अर्चना और अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। उनकी संपूर्ण मुरादें पूरी होती है। अब आप देखिए किस प्रकार रेलिंग लगी हुई है अंदर, और किस प्रकार आने वाले और जाने वालों को व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए, अब हम आपको इस गुफाओं की जितनी दूरी थी हम तय करते और अंदर नजदीक पहुंचने वाले हैं, और हमारे साथ भगवान शंकर के और नरसिंह भगवान के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, और कुछ भक्त लोग पहले से भी आगे तैयार हैं जो भगवान की पूजा रहेगी। पूजा करने से पहले 3 डुबकी मारना पड़ता है। सिद्धि के साथ ही दर्शन, प्रभु के दर्शन होते हैं। 3 बार डुबकी मार देंगे। भगवान के दर्शन करने के और पूजा करने से पहले 3 डुबकी लगानी अनिवार्य होती है। आप जो है भगवान की आपकी मनोकामना पूरी मांग के प्रभु के दर्शन डुबकी मार के सिद्धि स्नान किया जाता है। देखिए महाराज डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ से आने के बाद दाएं साइड को श्री प्रभु शंकर भगवान जी का है। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, दक्षिण मुख का शंकर भगवान भोले शंकर शिवलिंग है, और इस वक्त हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। पंडित जी भी हमारे साथ हैं। ये गुफा के अंदर ये जरासुर नाम के राक्षस के हाथ के ऊपर ये स्थापना होकर जो शिवलिंग है वो शिव भक्त था। ये शिव भक्त रहने के कारण शंकर भगवान जी की तपस्या किया करता था। इसे दक्षिण दंडकारण्य बोलने के कारण कौन सा जंगली जानवर डिस्टर्ब नहीं करना बोल के इस गुफा में बैठ के, गुफा क्या जरासुर नाम के राक्षस के हाथ के ऊपर बनाए हुए हैं। ये उन्हीं के हाथ के ऊपर स्थापना हो गया स्वयं, और वो शिव भक्त था। और शिव भक्त कर जब यहाँ से होने के बाद प्रभु हर और हरि दोनों के दर्शन है। इधर श्री प्रभु नरसिंह भगवान जी की विराजमान स्वयं ऊपर नरसिंह भगवान जी की शालिग्राम मूर्ति है। नीचे सब, अरे ऊपर चेहरा है प्रभु श्री राम जी का। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये ऊपर दिख रहा है। हाँ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये दिख रहा है ना, ये प्रभु श्री नरसिंह भगवान जी की, नरसिंह भगवान जी का चेहरा है। वेंकटरमण का नाम है। ये जबान बाहर निकाले सो है। ये शिवा का आकार रहने के कारण ये आसपास की दाढ़ी है। ये नरसिंह भगवान जी का चेहरा है। और ये हार डाले सो नरसिंह भगवान जी की बादाम आकार की स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति है। और ये चरण कमल है। ये चरणों के नीचे से ही पानी आते रहता। 24 आवर्स फ्लोइंग वाटर है, पानी बाहर जाते रहता। वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि समर्पमा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्ये त्वये सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मंगल महागंता लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। शशिवासराभ्यां नमो नमः। इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। स्थानदेवताभ्यां नमो नमः।
वासुदेवताभ्यं नमो नमः सर्वे देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। चढ़ाओ। श्री मंगल महागणपति नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्ये कुरु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मंगल महागणपति नमः। आचम्य प्रणय केशवाय स्वाहा नारायण आचम्य प्रणय केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा नारायण स्वाहा गोविंदाय नमः विश्ववे नमः मुद्राय नमः मधुसूर्याय नमः। ओम स्वाहा ओम भूः ओम वः ओम जन ओम तपः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री मंगल महागणपति नमो नमः। लक्ष्मीता श्री मंगल महागणपति नमो नमः। कालने देशे गोदावलक्षता सर्वनिनाम समस्यते मासत्वमास पुण्यजतो मम आत्माकम सह कुटुम्बानामस्य क्षेमस्य सैरारोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थम ऋण रोग दारिद्र्य सर्व पीड़ा परिहारार्थम श्री क्षेत्र झरणीनाशक पूजा अभिषेकम महम कार्य। श्री मंगल महागणपति वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न नाम जयस्य सह कुटुंबानां सह परिवार में लक्ष्मी नारायण पूजा अभिषेकम अहंकारी सह कुटुंबानां सह परिवार में लक्ष्मी नारायण पूजन करे नाम गोत्र सह कुटुंबानां सह परिवार में लक्ष्मी नारायण पूजन अहंकारी। जय श्री मंगल महागणपति नमो नमः। ये दिख रहे हैं ये प्रभु की स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति है। ये चरण श्री मंगल महागणपति नमः। ये सेंटर में के नरसिंह भगवान जी के बदाम आकार की शालिग्राम मूर्ति चरण कमल ऊपर चढ़ा है। श्री मंगल महागणपति नमो नमः। नक्षत्र हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणं ज्योतिर्मयं चंद्रां हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणं ज्योतिर्मयं चंद्रां नमः लक्ष्मी जातवे रोमावः ओम पुरुषाः अष्टपूर्वां प्रजां दक्षिणां प्रवादिनी देवं मातरे सूर्यमातरं चन्द्रां नवासाहं यशसां जलद्यं त्रयं लोकजीवनसां तां घोषतां विनश्लाकारां आरां जलद्यं सुप्तां कल्पयन्ति परिमेषतां परिवर्णां तां योगवेद्यं मनस कामना दोषमा पशुमहि पशूनां रूपम् अन्यस्य लक्ष्मण पद्मालय परिमूल परमाक्षि परिसंभव अश्वराय घोड़ाय जनुराय महारणे जनम वेदां देवी सर्व कामना सिद्ध पुत्र पौत्रं धनं धन्य असित्वानां प्रजानां भोजमाता आविष्मं चरिचय बेड़ा निकल पयादि पंचामृत समर्पयामि पुनर्स्नानं समर्पयामि उग्रं वीरं महाविष्णुं जलदं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलदं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। ओम वज्रनकाजित संग्रसाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलदं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। कोई बात नहीं। पयादि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनर्सिद्धो स्नानं समर्पयामि। सब जन नमस्कार।
ओम वज्रने कार्तिक संवत्सरे महि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं चलन् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं सर्वारि शान्तिः सर्वदोष पीडा परिहारार्थं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इच्छितकामना फलसिद्धिरस्तु धनं धान्यं अथ संवत्सरं मनोहरि कामना फलसिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु धनं धान्य बहुपुत्राणां सदा संवत्सरं दीर्घमायुः बगल पानी देना उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम चंद्रां प्रवासाहां यशसां गुणज्ञं श्रियं लोकदेव दुष्टां जडारा तां योषितां ऋणत्राकारां महाजलां सुतां दर्पयन्तु पद्मेष्टां पद्मवर्णां तां यो प्रवेश्यम मनस कामना कोशुमा पशुमनि पशूनां रूपमन्यस्य लक्षत पद्मालय पद्मवरो पद्माक्षि पद्मसंभवे अश्वदायुक्त गोदायि सहायि महाजने धनमेस्तां देवी सर्वकामनासिद्धे पुत्रपौत्रं धनं धनं अशिष्टानां प्रजानां भगवन्माता आदिः मंत्रस्य यावत् तावत् त्वं विधिवः धनं धान्यं बहुपुत्राणां तथा संवत्सरं दीर्घमायुः मनोहरि कामना फलसिद्धिरस्तु इच्छित कामना फलसिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु थोड़ा कनिष्ठ पंचायत पोषक और चंद्रा होगा हमारे जने हुए हैं दक्षिण आपको फोन करे जब हाँ सडन होगा प्रोग्राम दूसरे दिन से बोला ना मैं भी जरा शादी है बीजी हूँ आपका की शादी 5 बच्चे ना जी भाजी अच्छा भाई बोले ना फोन कर हाँ हाँ आप परसों स्टेटस पे देखा उनका है ना वो मीरपेट पे जो है सर नहीं हमारे खास भाजी अच्छा हाँ राइट राइट आप फोन करे थे हाँ हाँ हमारे खास भाजी चलो चलो हाँ चलो नबीला शक्कर भी है
ये डाल दो। क्या हल्दी है? नहीं हल्दी नहीं रखते। कुकुम। हाँ कुमकुम मैं डाल दो महाराज जी। मम्बेशनं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं पानी दे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्।
ओम वीरम महाविष्णु जयंतं सर्वतोम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ओम उग्रं वीरं महाविष्णु जयंतं सर्वतोम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् करके महाराज खाली है केवड़ा भी है धूप माल्यादे सुगंधे महे मया व्रतानि दीर्घात् प्रतिपुष्पाणि प्रतिगेयताम् पेड़ा मिठाई हल्दी को बुलाओ ऐसा लगा ना पहले यहाँ लगा सब थोड़ा राइट थोड़ा लोग राउंड हाथ लगा हाँ वस्त्रादि वस्त्रालंकाराच अक्षरं समर्पयामि श्रीमंगल महागणपते नमो नमः ओम वज्रणकाचित संग्रस्ताय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओम सहा ओम भू ओम वः ओम जना ओम तपा ओम तत्विचरण वर्गो देवस्य धीमहि यो जनः प्रचोदयात् बच्चा का एक है कलर वगैरह अगर भगवान जी के करके आए थोड़ा सा श्री मंगल महागणपति
यज्ञवयजन्त देवाः साहि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नतेहनाकं महिमान स्वतंत्र पूर्वे साध्याय संत देवाः ओम राजाधिराजाय प्रत्यसाहिने नमो वयं वै चरणाय कुर्महे कमे कामान काम कामे दरातो कुबेराज वै चरणाय महाराजाय नमः ओम ज्योतिषां राज्यं बोद्धं स्वराज्यं वैराज्यं पाराजं पारमेजं महाराजाय काम पर्व विश्वे देवा सभासदे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वज्रनकाय तीस संग्रस्ताय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु मणि प्रभु महाराज की जय बोल लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय बोलो आज के आनंद की जय हो प्रभु ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ले ले आरती कितना आरती ले लिया वो पाए मो पाए पहले आरती ले ले जो खा लो सब धनंदार बहुपुत्राणां तथा संवत्सरं दीर्घमायु मनोवचित कामना फलचित्तरस्तु हे प्रभु सुख शांति हुआ प्रभु अपने परिवार में सुख समृद्धि राखो करेगा लोगों मनाने पूरी करो सबकी बेटा वापस जाते हैं भगवान है ये खुद बोला नरसिंह भगवान सर्वे जना अकालं चेतं सर्वयादिनी नरसिंह कारो चल पढ़ बोलो नरसिंह भगवान की जय बोलो नरसिंह भगवान की जय बोलो नरसिंह भगवान की जय बोलो नरसिंह भगवान की
जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब रुक जाओ, सबको आने दो। इस वक्त हम नरसिंह झरने में हैं और नरसिंह झरना एक बीदर के मुख्यालय पे है और इस वक्त कुछ लोग दर्शन के लिए आए हैं, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप जल के अंदर दर्शन करने के लिए आए, क्या नाम है साहब आपका? मेरा सुजीत शर्मा। सुजीत जी, आप कहाँ से हैं? हम वैसे तो बेसिकली राजस्थान से, वैसे हैदराबाद में रहते हैं, अमीरपेट में। तो आप यहाँ नरसिंह झरने में नरसिंह भगवान के दर्शन करने कब से आते हैं, किस प्रकार आते हैं, आपको क्या? 20 साल हो चुके हैं हमें आते हुए यहाँ पे, और जो भी मनोकामना होती है हमारी पूरी हो जाती है यहाँ पे आने के बाद से। तो आप पूरे परिवार के साथ आते हैं? परिवार के साथ आए। सो ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा साला है, ये मेरी साला के लिए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है। तो भगवान से आप 20 सालों से जब महाराज को तो असल भूल गए हम। इसमें महाराज जी, ये भक्त लंबे समय से आपके आ रहे हैं। ये भक्त लोग जो आते हैं इस गुफाओं में, और इतनी दूरी से है, जितनी लंबी गुफा है और पानी के बीच में आते हैं, तो कई जानवरों से लेकर या किसी प्रकार की कोई प्रकार का भय या किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं किसी है। प्रकार का भय नहीं है, समझो ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। पानी में स्टाम्प है, मच्छी है, बेंडा का सब है, मगर किसी प्रकार के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हो। ये नरसिंह भगवान का आशीर्वाद है यहाँ पे। आपका यह कहना है कि इस झरने में जो भी व्यक्ति आता है, ये सुरासुर नाम का जो राक्षस यहाँ बैठता था, ये जानवरों से बचने के लिए अंदर बैठकर भगवान शिव की पूजा करता था, और शिव की पूजा करने में उसको किसी प्रकार का विघ्न न हो, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं हो, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो, इस कारण अंदर बैठकर करते थे। और भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान नरसिंह ने अवतार लेने और भगवान शिव के ऊपर कहा कि तेरे बहुत बड़ा एहसान है, शिव की कृपा रही है, बोल मांग, किस प्रकार की इच्छा है, महाराज किस प्रकार का वरदान दिया था? जरासुर राक्षस ने आपसे पहले मेरा नाम आना, बाद में आपका नाम आना, ऐसा वर मांग के यही गुप्त हो गए। सो नरसिंह भगवान जी की शालिग्राम मूर्ति है। जरा बोल तो पानी, सूर बोल तो राक्षस, और राक्षस को मार डाल के अपना गुस्सा क्या पानी के रूप में शांत करे। उन 2 वर मांगा, इसीलिए अच्छी क्षेत्र झरणी नारसिंह बोल के नाम गिरा। बोलो झर नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आपको नहीं तो आता बोली में पानी बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान लाडो। बोलो नरसिंह भगवान लाडो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मैंने भगवान की भगवान की नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की। आप पूजा करने के बाद डुबकी नहीं भैया?